अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एज सीरीज़ नोट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 4 मुस्लिम फैमिली लॉ हमारा सब्जेक्ट है और इसके अंदर हमारा एक टॉपिक आता है गार्डियन वार्ड एक्ट। हमारा एक एक्ट है, उसके अंदर एक आता है अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन। ये पेपर में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन के बारे में कि गार्डियन को कैसे अपॉइंट किया जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन। अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन हम लोग शुरू करते हैं। गार्डियन इंक्लूड्स एनी पर्सन हैविंग अ लीगल कस्टडी और कंट्रोल ओवर द चाइल्ड। गार्डियन कोई भी ऐसा बंदा होता है, ठीक है, जिसके पास लीगल कस्टडी होती है एक चाइल्ड की, ठीक है। द राइट ऑफ द गार्डियनशिप ऑफ माइनर प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू फादर। जो राइट है ना प्रॉपर्टी का, ठीक है, जो राइट है प्रॉपर्टी का या गार्डियन की, माइनर की गार्डियन का, सबसे पहला हक जो होता है उसके फादर का होता है। इन इज़ एब्सेंस टू एनी अदर पर्सन इंटाइटल। इसकी एब्सेंस में अगर कोई और बंदा है तो उसको राइट दिया जा सकता है। रेलिवेंट प्रोविज़न अगर हम बात करें तो सेक्शन जो है ना सेक्शन 5 टू जो 19 है ना वो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 के डील करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन से। डेफिनेशन ऑफ गार्डियनशिप। अ गार्डियन इज़ अ पर्सन हु एक्ट्स ऑन द बिहाफ ऑफ सच माइनर एंड सच एक्ट अमाउंट टू द गार्डियनशिप, ठीक है। अब कोई गार्डियन कौन होता है? गार्डियन इज़ अ पर्सन जो भी माइनर के कोई भी माइनर है ना तो उसके बिहाफ पे जो काम करते हैं ना लोग, ठीक है, उसको हम गार्डियन कहते हैं। और वो गार्डियन टाइप्स ऑफ गार्डियन ऑफ अ पर्सन, दो तरह के गार्डियन होते हैं। एक होता है गार्डियन ऑफ अ पर्सन और एक होता है गार्डियन ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। एक बंदा एक बच्चे का गार्डियन होता है या एक उसकी प्रॉपर्टी का गार्डियन होता है। मेथड ऑफ अपॉइंटिंग द गार्डियन कैन बी अपॉइंटेड थ्रू एनी विल और इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या किसी विल के थ्रू भी बनाया जा सकता है, किसी डीड के थ्रू भी। इफ़ देयर इज़ अ नो विल और इंस्ट्रूमेंट इज प्रेजेंट एंड द कोर्ट हैज़ पावर टू मेक एन ऑर्डर एज टू गार्डियनशिप फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनर एंड कैन आइदर अपॉइंट और डिक्लेयर गार्डियन, ठीक है। अगर इफ़ देयर कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट नहीं है तो कोर्ट एक ऑर्डर दे सकती है जिसके अंदर वो वेलफेयर ऑफ माइनर को देखते हुए कोई भी किसी को भी किसी गार्डियन को अपॉइंट या डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। वार्ड, अब वार्ड कौन होता है? हम वो लिखते हैं वार्ड मीन्स माइनर हुज गार्डियन हैज़ बीन अपॉइंटेड और डिक्लेयर बाय द कोर्ट एंड इज़ बिलो 18 ईयर्स, ठीक है। माइनर कौन होता है? वो होता है कि वार्ड होता है, ठीक है, उस गार्डियन जिससे गार्डियन को अपॉइंट कर दिया जाता है और डिक्लेयर कर दिया जाता है कोर्ट से, ठीक है। और उसकी एज जो होती है ना वो 18 साल से नीचे होती है। वेलफेयर में अगर हम देखें तो वेलफेयर की जब हम बात करेंगे तो वेलफेयर में फूड, एजुकेशन, क्लॉथिंग वगैरह ये सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ गार्डियन की क्या क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, गार्डियन को क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। गार्डियन मस्ट बी मुस्लिम। मुस्लिम अगर मुसलमान कंट्री है तो मुस्लिम होना चाहिए, ठीक है, और मेजर होना चाहिए, ठीक है। सेन होना चाहिए, कैपेबल टू मेंटेन माइनर्स प्रॉपर्टी, और वार्ड्स की जो प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन करने के लिए कैपेबल होना चाहिए। पर्सन इंटाइटल टू अप्लाई फॉर गार्डियनशिप। कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं गार्डियनशिप के लिए? पर्सन डिजायरियस टू बी बीइंग द क्लेमिंग टू बी द गार्डियन ऑफ माइनर। अब गार्डियन ऑफ माइनर के लिए कोई बंदा अगर क्लेम कर रहा है कि यार मैंने गार्डियनशिप लेनी है, ठीक है, तो वो अब कर सकता है। एनी रिलेटिव और फ्रेंड ऑफ माइनर, कोई भी रिलेटिव है या कोई भी फ्रेंड है तो वो भी कर सकता है। कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विद इन अ माइनर रिजाइड्स और इन विच द प्रॉपर्टी सिचुएशन। अब कलेक्टर जो होता है ना किसी भी एरिया का, ठीक है, उसका जो ऑफिस होता है ना वो एक तरह का गार्डियन की तरह काम करता है। अगर कोई गार्डियन नहीं है, ठीक है, तो कोर्ट उस कलेक्टर को गार्डियन अपॉइंट कर देता है और कलेक्टर जब चला जाएगा तो जो नया कलेक्टर आएगा वो उसका गार्डियन बन जाएगा। उसकी प्रॉपर्टी का भी या उस एरिया का जहाँ वो रिजाइड करता है वहाँ पर या उस एरिया का जहाँ उसकी प्रॉपर्टी है वहाँ पर, ठीक है। जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट टू एंटरटेन द एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू गार्डियन विल बी मेड इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ये एप्लीकेशन बनाई जाती है। इन केस ऑफ गार्डियन ऑफ पर्सन वेदर वेयर द माइनर रिजाइड्स, ठीक है। इन केस अगर गार्डियन आपने पर्सन की लेनी है तो वहाँ पे आपने करना है जहाँ पे गार्डियन रिजाइड करता है। इन केस ऑफ प्रॉपर्टी वेयर द माइनर रिजाइड्स और द प्रॉपर्टी सिचुएटेड। अगर आपने प्रॉपर्टी के गार्डियन के लिए अप्लाई करना है तो आप वहाँ भी कर सकते हैं जहाँ पे गार्डियन वो बच्चा रिजाइड करता है, या वहाँ भी कर सकते हैं या बच्चे की प्रॉपर्टी है। फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, हम लोग फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन की बात करेंगे कि फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन जो हमने देना है उसमें क्या क्या चीज़ें आपने लिखनी है, ठीक है। इन द एप्लीकेशन विद द रिस्पेक्ट टू द गार्डियन मस्ट कंटेन अ फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ये पर्टिकुलर उसके अंदर होने चाहिए, पर्टिकुलर्स होने चाहिए। नेम, सेक्स, रिलीजन और रेजिडेंस ऑफ माइनर, ठीक है। नेम, सेक्स और रिलीजन और जहाँ पे फिलहाल रिजाइड कर रहा है वो लिखना होना चाहिए। इफ़ फीमेल, नेम ऑफ द हस्बैंड शुड बी मेंशन। अगर वो फीमेल है तो उसके हस्बैंड का नाम भी मेंशन होना चाहिए। इफ़ हस्बैंड इज़ फिट फॉर गार्डियनशिप नो अदर गार्डियन विल बी अपॉइंटेड। इसकी पर एक एक्सेप्शन है कि अगर हस्बैंड कैपेबल है गार्डियनशिप के लिए तो किसी और को गार्डियन अपॉइंट नहीं किया जाएगा। वैल्यू, नेचर एंड लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। वैल्यू क्या प्रॉपर्टी की है, किस जगह पे है, सारा कुछ वो आपने लिखना है। नेम एंड रेजिडेंस ऑफ पर्सन हु करंटली हैव अ कस्टडी ऑफ माइनर। उस बंदे का नाम जिसके पास करंटली जो है ना बच्चे की कस्टडी है उससे, ठीक है। नियर रिलेटिव द माइनर हैज़ देयर एंड देयर रेजिडेंस, ठीक है। जो भी नियर रिलेटिव हैं उनके बारे में आपने बताना है, ठीक है। उनकी रेजिडेंस कहाँ कहाँ पे है ये आपने बतानी है। क्वालिफिकेशन, स्टेटस, इनकम ऑफ द प्रपोज्ड गार्डियन। अगर आप प्रपोज्ड गार्डियन है, ठीक है, तो आपने उनको बताना है कि यार मेरी ये क्वालिफिकेशन है, ये मेरा स्टेटस है और ये मेरी इनकम है, ठीक है। ये इन चीज़ों के बारे में आप एनी प्रीवियस
एप्लीकेशन है फाइल्ड एंड इट रिजल्ट, अगर इस सिलसिले में कोई प्रीवियस कोई एप्लीकेशन आपने फ़ाइल की है तो उसके बारे में आपने बताना है और उसका क्या रिजल्ट है वो भी आपने बताना है, ठीक है। एनी प्रीवियस, ठीक है। कॉजेज़ विच लेड्स टू फाइलिंग द पिटिशन ऑन द ग्राउंड्स फॉर क्लेमिंग गार्डियनशिप है सूटेबल फॉर द सूटेबल पर्सन। अच्छा, आप किसी के पास उसके उसी वक्त गार्डियनशिप है तो आपने ग्राउंड्स बताने हैं कि नहीं उसके पास बच्चे की वेलफेयर नहीं हो रही, वो उसके पास ये मसले हैं, ठीक है। तो मसले आपने बताने हैं तो उन ग्राउंड्स के ऊपर आपने गार्डियनशिप जैसे सूटेबल है आपने बताना है कि आप किस तरह सूटेबल हैं गार्डियनशिप के लिए, ठीक है। वेदर गार्डियन ऑफ शिप ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी आर बोथ डिमांडेड, ठीक है। अब आपने बताना है कि यार मैंने गार्डियनशिप पर्सन लेनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, दोनों की लेनी है, ठीक है। वेदर द एप्लीकेशन फॉर इज अपॉइंटमेंट और डिक्लेरेशन, अपॉइंटमेंट के लिए या डिक्लेरेशन के लिए। अपॉइंटमेंट ये होती है कि कोई न्यू बंदा आपने अपॉइंट करना है, डिक्लेरेशन ये होती है कि दो बंदे के बारे में डिस्प्यूट है कोई। अपॉइंटमेंट में कोई डिस्प्यूट नहीं होता, आपने सिंपली अप्लाई कर देना था कि मैंने अपॉइंट होना है गार्डियन, ठीक है। अब डिक्लेरेशन ये होता है कि दो बंदे आपस में कोई डिस्प्यूट हो रहा होता है तो आपने दो बंदे कहते हैं मैं भी लेनी है मैंने भी लेनी है, तो दो बंदों के दरमियान कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो कोर्ट डिसाइड करती है यार इसको गार्डियन डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। एनी पर्सन एनी अदर पर्टिकुलर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी आपने देने हैं साथ, ठीक है। एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की एडमिशन किस तरह होगा, ठीक है। द कोर्ट आफ्टर वेरीफाइंग द एप्लीकेशन इफ एडमिटेड द कोर्ट देन द कोर्ट विल फिक्स अ डेट ऑफ हियरिंग एंड सेंड अ नोटिस टू फादर और मदर इफ़ अलाइव, अगर उस फादर और मदर उसके लाइव हैं तो उसका उनको भेजेगी, ठीक है। और सुनने के बाद एक डेट फिक्स करेगी, उसके बाद उनको एक नोटिस भेजेगी। रिलेटिव ऑफ अनी अदर पर्सन होम द कोर्ट हैज़ ओपिनियन दैट नोटिस शुड बी गिवन, किसी रिलेटिव को भेजेगी कि अगर उनको अब कोर्ट को लगता है कि इसको नोटिस मिलना चाहिए इस चीज़ का, आपकी प्रॉपर्टी वगैरह ऐसे हो रही है, गार्डियन अपॉइंट हो रहा है। पर्सन हैविंग द कस्टडी ऑफ माइनर, जिसके पास उसकी कस्टडी है उसको भेजेगी नोटिस एक, और प्रपोज्ड गार्डियन, और जो प्रपोज्ड गार्डियन है उसको एक नोटिस भेजेगी, ठीक है। अपॉइंटमेंट एंड डिक्लेरेशन ऑफ सेवरल गार्डियंस, अब सेवरल गार्डियंस का हम लोग देखें। द कोर्ट कैन अपॉइंट और डिक्लेयर सेवरल गार्डियन, सेपरेट गार्डियन में बी अपॉइंटेड कैन बी अपॉइंटेड और डिक्लेयर फॉर अ पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ और माइनर, ठीक है। सेपरेट गार्डियन भी अपॉइंट हो सकता है, प्रॉपर्टी के लिए भी अलग हो सकता है और माइनर के लिए भी अलग हो सकता है। इफ़ द माइनर है सेवरल प्रॉपर्टीज़, अगर माइनर के पास सेवरल प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, देन द कोर्ट में अपॉइंट और डिक्लेयर सेपरेट गार्डियन फॉर ईच वन। अच्छा, एक बच्चे की प्रॉपर्टी है, उसमें इस्लामाबाद में भी है, पिंडी में भी है, उसकी प्रॉपर्टी इस्लामाबाद, उसकी प्रॉपर्टी लाहौर में भी है, ठीक है। तो अब अगर कोई बंदा अगर वो लाहौर में कोर्ट अपॉइंट करना चाहती है तो लाहौर में अलग बंदा कर सकती है, इस्लामाबाद में अलग कर सकती है, और पिंडी में कोई अलग बंदा करना चाहती है तो वो प्रॉपर्टी के लिए गार्डियन अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। मैटर टू बी कंसिडर्ड इन अपॉइंटिंग द गार्डियन, कौन कौन से मैटर्स आपने कंसिडर करने हैं जब आपने गार्डियन को अपॉइंट करना है, ठीक है। द कोर्ट विल कंसिडर द लॉ टू विच द माइनर इज सब्जेक्ट टू वाइल अपॉइंटिंग द गार्डियन, अब इसमें देखने के यार वो कौन से लॉ पे सब्जेक्ट करता है, ठीक है, तो वो गार्डियन अपॉइंट करते हुए। द कोर्ट विल कंसिडर द वेलफेयर ऑफ माइनर, माइनर की जो वेलफेयर है उसको देखेगी। एज सेक्स रिलीजन ऑफ माइनर, एज सेक्स और रिलीजन देखेगी माइनर। करेक्टर ऑफ प्रपोज्ड गार्डियन, प्रपोज्ड गार्डियन का करेक्टर कैसा है, क्या मॉरल करेक्टर उसका कैसा है। कैपेसिटी एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रपोज्ड गार्डियन, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी इनकम क्या है, कैपेसिटी क्या है, सारा कुछ देखेगी। विल एंड डिज़ायर ऑफ प्रपोज्ड गार्डियन, प्रपोज्ड गार्डियन उसके लिए डिज़ायर है भी या नहीं, ठीक है। विशेज़ ऑफ द माइनर, ठीक है। इफ़ माइनर इज़ ओल्ड इनफ टू इंटेलिजेंट प्रेफरेंस, अगर विशेज़ भी देखी जाएंगी माइनर की, अगर माइनर इतना ओल्ड इनफ है उसका कि वो सवाल के जवाब भी दे सकता है और अपनी वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ हद तक इंटेलिजेंट प्रेफरेंस रखता है अगर, तो उसको कह दिया जाएगा। विश ऑफ द डिसीज पेरेंट्स सब्जेक्ट टू द वेलफेयर ऑफ माइनर, ठीक है। अगर कोई डिजीज़ उसके जो पेरेंट्स के फौत हो चुके हैं, अगर उन्होंने कोई वेल वगैरह किया या उन्होंने कोई ख्वाहिश ज़ाहिर की है, ठीक है, ये बंदा मेरे बच्चों का गार्डियन होना चाहिए, तो वो उनको उसको भी देखा जाएगा, पर उसके लिए वेलफेयर ऑफ माइनर लाजमी देखी जाएगी। गार्डियनशिप विल बी टेकन टू द नियरेस्ट किन रिलेटिव ऑफ द माइनर, ठीक है। माइनर का जो रिलेटिव नज़दीकी जो रिश्तेदार होगा ना उसको दी जाएगी, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ कलेक्टर, वेयर द कलेक्टर इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट ऑफ द गार्डियन, द पर्सन हु होल्ड्स द ऑफिस ऑफ द कलेक्टर इज द गार्डियन ऑफ द वार्ड टिल द मेजॉरिटी ऑफ माइनर, ठीक है। जब तक वो मेजर नहीं हो जाता तब तक कलेक्टर का जो ऑफिस होगा ना, जो भी बंदा वहाँ पे आएगा वो उस बच्चे का गार्डियन नॉट टू बी अपॉइंटेड इन सर्टन केसेस, इन केसेस के अंदर गार्डियन अपॉइंट नहीं होता। व्हेन अ माइनर हु इज़ मैरिड फीमेल, ठीक है, अगर मैरिड फीमेल एंड हर हस्बैंड इज़ फिट फॉर द गार्डियनशिप, नो अदर गार्डियनशिप, अगर वो मैरिड है कोई भी माइनर, ठीक है, उसका जो है ना गार्डियन कोई अपॉइंट नहीं होगा, क्योंकि हस्बैंड अगर उसका कैपेबल है इस चीज़ का तो वो उसी को उसका गार्डियन नहीं होगा। माइनर हुज फादर इज़ लिविंग एंड फिट फॉर गार्डियनशिप इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट, अगर ओपिनियन ऑफ द कोर्ट में अगर किसी बच्चे का वो फादर जिंदा है, ठीक है, और वो बच्चे के लिए वेलफेयर के लिए ठीक है और फिट है गार्डियनशिप के लिए, तो उसको किसी और गार्डियनशिप नहीं दी जाएगी। इफ़ द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर इज़ अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट, नो अदर गार्डियन कैन बी, अगर प्रॉपर्टी ऐसी है जो बच्चे की जो प्रॉपर्टी है वो कोर्ट की सुपरविजन है, कोर्ट उसे सुपरवाइज़ कर रही है, तो उसके वहाँ भी कोई ऐसा और गार्डियन कोई भी अपॉइंट नहीं किया जाएगा। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा कि अपॉइंट कैसे करना है, कोई भी क्या क्या चीज़ें उसमें आपने देखनी है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो ये हमारा था गार्डियन अवार्ड एक्ट का अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन, कि हमने गार्डियन को अपॉइंट कैसे करना है। थैंक यू वेरी मच।